हाँ, अब जो है हम स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन का जो नेक्स्ट फिजिक्स के अंदर प्रॉपर्टी आता है उस पर बात करेंगे। इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमने देखा था मतलब कितनी गाढ़ी और पतली। देखिए कुछ कुछ मेडिकल में केस होता है, अगर यूरिन जो है मान लेते बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो वो हो सकता है आपका। कुछ कुछ केस है जैसे कि आपका अगर मान लेते हैं यूरिन बहुत अधिक मोर कंसंट्रेट, गाढ़ा को कंसंट्रेट मोर कंसंट्रेट है, ये होती है मोर कंसंट्रेट। आप उसका मतलब है आपके जो है किडनी के अंदर लूप ऑफ हेनले जो है अच्छी तरह से जो है लूप ऑफ हेनले के अंदर कुछ कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो गया, क्योंकि लूप ऑफ हेनले जो होता है आपके वहाँ मेडुला में जो होता है कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। मतलब कि लूप ऑफ हेनले में कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो वहाँ पे यूरिन जो है बहुत अधिक पतली हो गया और वो कंडीशन दर्शाएगा किडनी के प्री रीनल फेलियर की ओर दर्शाएगा। मतलब कि फ्यूचर में किडनी हो सकती है खराब हो सकती है अगर मोर टाइम तक किसी व्यक्ति का यूरिन जो बहुत अधिक गाढ़ा आता है, कंसंट्रेट आता है, उसको जो पेशाब करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो जलन टाइप का लगता है, तो वो चीज़ें प्री रीनल फेलियर की ओर दर्शाता है। प्री रीनल फेलियर मतलब कि किडनी के फेलियर का पहले वाला स्टेज। अगर मान लेते हैं कि ये मोर कंसंट्रेट है और मान लेते हैं कि आपको जो है बहुत अधिक जो है पूरा पतला आता है, मोर डायल्यूट आता है, मोर डायल्यूट आता है, काफी पतला आता है, तो मतलब है उसका बॉडी जो है काफी ज्यादा हाइड्रेटेड है, मतलब पानी जो बहुत अधिक पी लिया है, मोर हाइड्रेटेड के केस में काफी पानी पिया, बॉडी बहुत मोर हाइड्रेटेड, एक्सेसिव पानी पीते रहते हैं कुछ लोग, जैसे कि पॉलीयूरिया केस करते हैं, उसमें जो यूरिन जो है काफी ज्यादा हाइड्रेटेड रहता है, काफी ज्यादा डायल्यूट रहता है। जो पॉलीयूरिया वाला पेशेंट व्यक्ति है जो कि यूरिन पानी का बहुत इंटेक करते हैं तो पानी ज्यादा निकलता भी है, कुछ बीमारी केस में भी होती है मोर हाइड्रेटेड, मतलब कि काफी ज्यादा डायल्यूट। इसका मतलब गाढ़ा होता है, इसका मतलब पतला होता है, काफी पतला होता है मतलब कि मोर हाइड्रेटेड। अगर पेशेंट मोर हाइड्रेटेड है, काफी अगर पानी पीते रहते हैं पॉलीयूरिया के केस में, इन केस ऑफ पॉलीयूरिया जो एक्सेसिव पानी पीते हैं तो कभी कभी पानी बाहर भी नहीं करते तो पसीना के माध्यम से निकलते बाहर होते रहता है, तो पॉलीयूरिया का मतलब होता है एक्सेसिव ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेसिव ड्रिंकिंग वाटर। तो पॉलीयूरिया का पेशेंट भी होता है। किडनी वाले के पहले इस व्यक्ति का हो सकता है, कभी कभी एक्सेसिव पानी से किडनी खराब भी हो सकती है। तो मोर डायल्यूट केस में ये होता है आपका, मोर हाइड्रेटेड पेशेंट का मोर डायल्यूट यूरिन देखने को मिलता है, मोर कंसंट्रेट मतलब प्री रीनल फेलियर का है। अगर बीच वाला कंडीशन जो सबसे अच्छी होती है वो मतलब कि एकदम नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है कि आपका जो है बहुत ज्यादा गाढ़े भी नहीं हो बहुत ज्यादा पतले भी नहीं हो, नॉर्मल अमाउंट उसका रहता है, फ्लो रेट वो ठीक ठाक रहनी चाहिए, वो चीजें जो है आपको बहुत अच्छी कंडीशन बताई जाती है। अब उसके बाद इसमें नेक्स्ट आती है एक इसका जो है वॉल्यूम। स्टार्ट कीजिए। आ गया क्या? अच्छा, अब जो है वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम पे हम बात करेंगे। वॉल्यूम मतलब कि यूरिन का नॉर्मल अमाउंट वॉल्यूम कितना होना चाहिए। देखिए आपका यूरिन का नॉर्मल जो स्टोरेज क्षमता है, मतलब यूरिन का मतलब ब्लैडर के अंदर, यूरिन ब्लैडर के अंदर क्षमता जो है 500 से लेके 700 650 ml के बीच वो स्टोरेज कैपेसिटी होता है। मतलब कि वो वहाँ तक जो है डंका फुल हो जाता है, उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर जो वो सह नहीं सकता है। जो यूरिन ब्लैडर के अंदर जितना भी मसल्स है सब ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, वहाँ पे किडनी आपको क्या बोलते हैं नर्वस सिस्टम का कंट्रोल भी रहता है, तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, न्यूरो इंडोक्राइन काम करने लगता है, तो उसके कारण जो है उतना प्रेशर वो अति कर सकता है। वरना अगर आप नहीं जाते हैं तो वहीं पे हो जाने की संभावना है, वहाँ पे भी हो सकता है। तो उस केस में जो है आपका स्ट्रेचिंग कैपेसिटी होता है यूरिनरी ब्लैडर का, उस डिट्रोजर मसल के कारण ही कैपेसिटी उसमें बनी रहती है। लगभग 500 से लेकर 650 ml तक कैपेसिटी उतना यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर स्टोर कर सकता है। तो अगर मान लेते हैं वॉल्यूम हम इतना, कभी कभी क्या होता है इस वॉल्यूम से भी जो है बहुत ज़्यादा यूरिन निकलता है, कभी कम यूरिन भी निकलता है किसी व्यक्ति को। तो कुछ यूरिन की क्या बोल सकते हैं, किडनी की कुछ बीमारियां हैं, इसमें वॉल्यूम घट जाता है और कुछ केस में बढ़ जाता है। तो हम उसमें देखेंगे कि नॉर्मल अमाउंट पर देखते हैं। नॉर्मल जो वैल्यू होती है, नॉर्मल जो है नॉर्मल अमाउंट ऑफ स्टोर्ड यूरिन थ्रू ब्लैडर, थ्रू यूरिनरी ब्लैडर, ये होता है 500 से लेकर 650 ml, ये नॉर्मल कैपेसिटी होता है। इसके बाद जो इसमें रोल किसका है, रोल मेनली रोल है मुख्य रूप से
डिट्रोजर मसल, डिट्रोजर मसल होता है, उसका रोल है। कभी कभी क्या होता है आपको जो है यूरिन का वॉल्यूम किसी व्यक्ति का जो है, और हम लोग यूरिन ये हुआ, और कभी कभी कोई व्यक्ति यूरिन जो है पास आउट, हम लोग यूरिन कितना करते हैं, हमारा जीएफआर होता है 1.5, सॉरी जीएफआर होता है लगभग 125 ml पर मिनट, 180 लीटर पर डे। लेकिन इसमें तो बहुत सारे जो है 99% रिनल ट्यूब्यूल के द्वारा रीअब्जॉर्प्शन के कारण हम जो है दिन भर में 1.5 लीटर यूरिन जो है पास आउट करते हैं। लेकिन कभी कभी किसी व्यक्ति का होता है 1.5 लीटर भी नहीं, कोई 2 लीटर कर देते हैं, कोई 1 लीटर ही करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी कारण है। एक बीमारी होती है जिसमें कि वॉल्यूम ऑफ यूरिन, वो व्यक्ति जो 1 ही लीटर करता है, लॉस ऑफ यूरिन हो जाता है, उसमें यूरिन का वॉल्यूम जो है, एक बीमारी होती है इसमें यूरिन का वॉल्यूम कम पेशाब कर पाता है व्यक्ति, निकलता ही मतलब नहीं कि कुछ दिक्कत है, लॉस ऑफ यूरिन जो होता है उसमें, उसको बोलते हैं हम लोग DI, डायबिटीज इंसिपिडस। ये बीमारी है डायबिटीज इंसिपिडस, ये आपका टाइप क्या बोलते हैं, जैसे मधुमेह नहीं है, चीनी बीमारी नहीं है, डायबिटीज इंसिपिडस जो है रिनल ट्यूब्यूल के द्वारा के अंदर जो होने वाले चेंजेज हैं, जिसके कारण इसका मुख्य रूप से कारण होता है इसमें जो है आपका डिस्टल ट्यूब्यूल, रिनल ट्यूब्यूल, इसमें जो है आपका कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने का मुख्य कारण जो है, इसको कंट्रोल करने के डायबिटीज इंसिपिडस होने का मुख्य कारण है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोनल कंट्रोल, जिसके द्वारा एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं आप लोग ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और वेसोप्रेसिन, जिसके कारण होता है DI, डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें होता क्या है आपके यूरिन, खासकर जो है इंसिपिडस वाले पेशेंट में उसका यूरिन का अमाउंट जो है बहुत सारा जो है दूसरे प्रोसेस से लॉस भी हो जाता है, स्किन के द्वारा लॉस हो जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में स्किन भी जो एक तरह के एक्सक्रीटरी पार्टी काम करते हैं, मतलब आपके बॉडी से जो पसीने का बहाव उसके द्वारा लॉस होता है, वो भी तो एक तरह का रूट ही है, रंध्र बोलते हैं, बॉडी में बहुत सारे हेयर पार्टिकल होते हैं, उसके द्वारा निकलते हैं बहुत सारे चीजें। तो डायबिटीज इंसिपिडस का कारण है, डायबिटीज इंसिपिडस के पीछे कारण है ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH और वेसोप्रेसिन। कहाँ से निकलता है? आपके ब्रेन के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। उसमें 3 भाग है, इंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडिल। जिसमें इंटीरियर पिट्यूटरी के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते थे? एडेनोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर के लिए न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये होता है बीच के लिए। इसमें मिडिल में आता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसमें जो है डायबिटीज इंसिपिडस, ये DI, इसमें क्या होता है यूरिन का वॉल्यूम जो होता है खासकर उसमें देखा जाता है, वो व्यक्ति जो खासकर जो है लेसिक्स का यूज करता हो, उसका जो वॉल्यूम, लेसिक्स क्या है, एक तरह से बीपी की दवा है, कौन कैटेगरी का है? आपका है ये डायूरेटिक्स। डाई मतलब होता है डाई, यूरेटिक्स मतलब डाई मतलब रिमूव, काफी मात्रा में यूरिन को जो है बाहर कर दे वो दवा, यूरिन को काफी मात्रा में सोडियम रिटेंशन को लॉस कर दे, पोटासियम को बढ़ा के काफी मात्रा में यूरिन को बाहर कर दे, मतलब कि यूरिन का लॉस वो बढ़ा देता है, डाई मतलब रिमूव कर देता है। तो अगर भाई बाहर बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगा दवा के द्वारा, वो चीजें पसीना के बाहर निकल जाएगी, यूरिन जो है हमारे मेन रूट्स के द्वारा कम आएंगे, तो उसके जो है खासकर उस व्यक्ति में सब प्रॉब्लम देखा जाता है जो कि अगर एक्सेसिव डायूरेटिक्स का प्रयोग करते हो, मतलब कि लेसिक्स जिसको पुरसामाइड कहते हैं, वो दवा का प्रयोग करते हो। और कुछ दवा है जैसे कि एक दवा होता है सल्फोनामाइड कैटेगरी का दवा होता है, सल्फाइड ड्रग्स होते हैं, उसके प्रयोग से भी जो है डायबिटीज इंसिपिडस लोगों में काफी देखा है, जिसमें यूरिन के अंदर वॉल्यूम जो है घट जाती है, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस डायबिटीज इंसिपिडस पेशेंट को, जो है कभी बहुत सारी तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है। एक्सेसिव जो है इसमें किडनी जो है खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि अगर जो भी हमारा ये लेक्चर देखते हो इसको आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। वॉल्यूम में एक क्राइटेरिया है जिसके आधार पे कि वॉल्यूम जो हम लोग यूरिन जो है 1 से लेके 1.5 लीटर एक दिन में ही यूरिन जो है रिलीज करते हैं। इसके पीछे तो आप जानते हैं कि पूरा फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म पूरा तभी ये काम करता है, तो जितना भी चीज़ GFR में निकलती है बाहर, उसको किडनी जो है पुनः रीअब्जॉर्ब करता है, किसके द्वारा? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा। तो इसमें जो है कभी कभी क्या होता है कुछ व्यक्ति में यूरिन का अमाउंट जो है आपका, हम अभी तो बात किए थे, घट जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस के केस में घट जाता है यूरिन का रिलीज होने का जो रेट है, 1 लीटर होता है, किसी में 1/2 लीटर होता है, मतलब कि ये घट जाता है। कुछ बीमारी है जैसे कि, तो उसमें क्या होता है यूरिन का जो 1.5 लीटर है उससे कुछ थोड़ा सा 2 लीटर भी बढ़ जाता है।
कुछ सब मेडिकल कंडीशन, जैसे कि एक होता है रीनल फेलियर, जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल फेलियर, और रीनल फेलियर बोलते हैं। और आपको जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, पॉलीनेफ्राइटिक होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, खासकर जो यूरिन का जो है इतना मात्रा में यूरिन एक्सेसिव निकलता है कि बॉडी पार्ट्स में जो है कभी कभी वो टॉक्सिक केमिकल का फॉर्म लेके जो बहुत बॉडी के बहुत पार्ट में स्टोर भी हो जाता है। उसके कारण वो चीज़ें केमिकल जो स्टोर भी होता है बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में। सूजन का फॉर्म भी दिखता है कितने कितने व्यक्ति में नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। बच्चे के अंदर भी आजकल देखा जा रहा है, कितना बच्चा को नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण आईसीयू में भर्ती भी होना पड़ता है। तो गंभीर सिम्टम आ जाते हैं, जो कि ये तरह से जो मोर अमाउंट ऑफ यूरिन जो है, मोर अमाउंट ऑफ यूरिन रिलीज होता है इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में दूसरा जो है आपको देखने को मिलेगा, एक होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी ये जो है मतलब है डायबिटिक न्यूरोपैथी, मतलब एक तरह से न्यूरो मतलब ब्रेन के अंदर, पैथी मतलब डिजीज। डायबिटिक जो है ब्लड शुगर का लेवल काफी बढ़ जाता है उस व्यक्ति के अंदर जो है। डायबिटिक न्यूरोपैथी ब्रेन के अंदर भी बहुत साइक्लिकल चेंज आते हैं। इस केस में भी जो है डायबिटिक न्यूरोपैथिक मेडिकल कंडीशन है, जिसमें व्यक्ति का जो यूरिन का अमाउंट जो है काफी बढ़ जाता है। उसको लगता है ना कि हम जो बॉडी में अभी कुछ लिए ही नहीं है, कुछ खाए पिए ही नहीं है। उसको एक्सेसिव ग्लूकोज का डिमांड होता है, एक्सेसिव पानी भी पीते रहते हैं। उसका कोई अथी नहीं, जो किडनी का वहाँ जो है नेफ्रॉन का कंट्रोल भी, उसके अंदर रीनल ट्यूब्यूल जो होते हैं, भाषा और भी जितने भी कंपोनेंट है अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाते हैं इस बीमारी के केस में। तो उसमें जो है यूरिन का अमाउंट वो 2 लीटर भी निकाल देते हैं, कभी कभी 3 लीटर भी निकाल देते हैं। मुश्किल पड़ जाती है ऐसा होता क्या, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है एक्सेसिव चीजें स्टोर भी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है मोर रिलीज ऑफ यूरिन, तो वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। मोर रिलीज ऑफ यूरिन लाइक 2 लीटर तो 3 लीटर पर डे भी देखने को मिलता है।